अभी हाल ही में घूसखोर पंडित और यादव की लव स्टोरी को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही थी। किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मामला निपटा और घूसखोर पंडित के टाइटल को बदलने का निर्देश दिया गया, आदेश भी किया गया। इसके बाद लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी को लेकर के एक फिल्म बना दी और जिसको लेकर यादव समाज के साथ साथ समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम जाति बिरादरी के लोग हैं जो इस मामले का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है किसी भी बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इस वजह से ये कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे प्रदीप यादव समाज सेवी, ये वही चेहरा हैं। इनका किरदार इस तरीके से है कि आप समझिए कि अयोध्या में सालों से लगातार अम्मा की रसोई चल रही है जो भूखे लोगों को निवाला देने का काम करती है। और इसके बाद अगर समाज में कहीं मुखरता से अपनी बात रखनी हो तो प्रदीप यदुवंशी से आगे कोई नहीं रहता। बहुत स्वागत है आपका। ये जो फिल्म आप देख रहे हैं किस तरीके से यादव जी की लव स्टोरी, फिर घूसखोर पंडित, तो इन सब चीज़ों को आप अपने नज़रिए से बताइए। ये जो जात बिरादरी को लेकर के पिक्चर आ रहे हैं जी, और जो गाने आ रहे हैं ये बंद होने चाहिए। क्योंकि समाज हमारा, देखिए सब तो हम एक ही है ना। बिल्कुल। जातीय तो हमारी यहाँ पे बनी। बिल्कुल। पहले क्या था? कुछ नहीं था ना। कुछ नहीं था। जात और बिरादरी और ये सब ढोंग बिल्कुल अपने हियाँ बने। बिल्कुल। तो हमें चाहिए थे भैया जो यादव जी के लव स्टोरी, घूसखोर पंडित या कौनो समाज के बहन बेटी के ऊपर जो पिक्चर बनावता है, बिल्कुल, तो ध्यान दे कि अब जो है चीजें वैसी नहीं रह गई। अब कुटाई होगी, सीधा कुटाई कर देंगे। हाँ, सिर्फ कुटाई होगी उनकी और मारे जाएंगे बहुत विधिवत। किसी समाज की बहन बेटी को अगर वो लोग गलत कहेंगे या गलत पिक्चर बनाएंगे तो उनकी कुटाई तय है। अब वो सोच लें। क्या सोच लें? कि किसी समाज की बहन बेटी को बदनाम करना ठीक नहीं है। तो आप जब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि कुटाई करेंगे तो लोग करेंगे आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। नहीं, देखिए जब कानून उनको, अब जैसे सेंसर बोर्ड है, उसको सोचना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना निकाले सेंसर बोर्ड को कि हाँ अगले को दिक्कत हो, किसी समाज को दिक्कत हो, कोई समाज रोड पे आए। ये तो सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। सेंसर बोर्ड भी फलाना धमाका कितना अश्लील गाना चल रहा है, देखिए आप। बिल्कुल। सेंसर बोर्ड ही भ्रष्ट है। पहली बात तो सेंसर बोर्ड ही ये सब करवाता है जी, कि उसकी पिक्चर लगे और उसके बाद उसकी कमाई हो पूरा। तो सेंसर बोर्ड को मोटा पैसा जाता है। बिल्कुल। नहीं तो क्या रिलीज हो पाए? बिल्कुल है? तो क्या आप लोग रिलीज नहीं होने देंगे? देखिए हम लोग तो कल हमारे जो माल भवत के मैनेजर साहब बब्बू सिंह भैया को हमने फोन किया था। तो हमने कहा भैया ये बताइए ये पिक्चर क्या आप क्या रिलीज हो रही है क्या? बोले भाई अभी कोई परमिशन हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 25 फरवरी को जो सेंसर बोर्ड वहां से जारी करेगा, अगर जारी करेगा तो लगेगी, अगर नहीं जारी करेगा तो नहीं लगेगी। और उसके बाद हमने 26 फरवरी को हम लोगों ने 10 बजे त्रिकोणिया पार्क अयोध्या में धरना प्रदर्शन रखा हुआ है, जिसका परमिशन हमको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब नहीं दे रहे परमिशन। हो सकता है किसी नेता का हाथ हो कि भीड़ आएगी या माहौल खराब होगा तो इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं संवैधानिक तरीके से 10-5 लोग जो भी हमारे हैं, मैं चुपचाप वहाँ पे जाके बैठूंगा और जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको मैं ज्ञापन दूंगा जी। लेकिन अब वो तो यहाँ दादरा फैला है मेरे जीव का। तो इसमें अगर मान लीजिए सेंसर बोर्ड परमिशन दे देता है और फिल्म में यादव जी की लव स्टोरी लग जाती है तो फिर क्या करेंगे प्रदीप यादव? तब तो ये जान लीजिए कि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये जो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल उनकी लड़ाई है। मैं तो ये जान लीजिए कि मैं तो लगा ही हूँ भैया, मैं तो लगा ही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा अगर होता है तो मैं सेंसर बोर्ड को और सरकार को सीधा कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा जात बिरादरी जो पिक्चर आप बन रही है, जो गाने बन रहे हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि ये जो लंपट लोग हैं ये मान जाए। ये डायरेक्टर सब लंपट हैं। भैया जो गलत पिक्चर बनाओ भाई समाज का खत्म करते हैं तो लंपटे है हुए। इतना करोड़ों रुपए उन्होंने पिक्चर बनाया, कहाँ जाएगा जब आप लोग विरोध कर देंगे? पैसा कैसे आएगा देश? पूछ लेना चाहिए पहले, अपने फेसबुक वाल से उनको लगा लेना चाहिए कि हाँ हम ऐसी पिक्चर बनाना चाहते हैं, क्या बनाए कि न बनाए। कोनो जरूरी है जाग जो ना तू वमन आग में कूद पड़ो या राजधानी से लड़ जाओ या वंदे मातरम से लड़ जाओ? बिल्कुल आपको पूछना चाहिए कि हाँ ऐसा है। क्यों नहीं पूछे भाई आप? अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस फिल्म को बीजेपी वाले बनवाते हैं ऐसी फिल्में।
देखिए अब फिल्मों की अगर बात की जाए तो भाई पीछे से कौन क्या कर रहा है ये हम नहीं जान सकते, लेकिन हम शंका के आधार पे कह सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी उनको होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कुछ ना कुछ जानकारी होगी इस लेवल पर। तो और माननीय शिवपाल चाचा ने भी कहा। और सबसे बड़ी बात तो आज तो हमारे साथ जो है ये जो फिल्म रिलीज होने वाली है यादव जी की लव स्टोरी घूसखोर पंडित, इसको लेकर के ठाकुर समाज भी बोल रहा है हमारा, बिल्कुल, और हमारा ब्राह्मण समाज भी बोल रहा है, एससी समाज, बीसी समाज, यहाँ तक मुस्लिम समाज भी बोल रहा है, जबकि हीरो मुस्लिम है। जी जी। लेकिन वो तब भी कह रहा है। क्या दिक्कत आ गई इसमें? दिक्कत है भैया, दिक्कत जो है वो हमारा समाज इतना उग्र हो रहा है। दिक्कत इसलिए है कि थोड़ा सा अब अंदरूनी कलह ज्यादा हो जाएगी, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, दिक्कत है इसमें तो लोग कह रहे हैं कि डिस्क्लेमर दे दिया गया है, इसको मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। अरे भैया, मनोरंजन की दृष्टि से अगर देखना है तो डायरेक्टर को खुद बोलना चाहिए कि मेरी स्टोरी या मेरी पत्नी की स्टोरी या मेरी जो है परिवार की स्टोरी, अपने डायरेक्टर को सोचना चाहिए कि मैं किसका नाम दे दूं। डायरेक्टर को ये इसमें डायरेक्टर का क्या मूड है कि जो हीरोइन है उनको ब्राह्मण कर दिया, और जो हीरो है उनको मुस्लिम कर दिया, यादव लड़की दिखा दिया, तो तीनों आपस में कट मरे। मतलब ये तो जातीय संघर्ष करवा दी बस, तीनों को लड़ा करके, जबकि तीनों समाज एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल ठीक है, तीनों को लड़ा करके कैसे जो है समाज को गंदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये डायरेक्टर कृष्ण सुदामा की दोस्ती को तोड़ना चाहता है, ये सब तूरा चाहते। इनका बस वही है कि आप का बताइए, कुछ हमारे बस ना चलता बा, नहीं इनका हम बस थोड़ा आप जान जाओ, हम बता देना, आपका इशारा हम समझ जाओ आप। अभी एक गायक है, उनको आपका समाज बहुत आगे बढ़ाया, अभी तक इस फिल्म पर उनकी चुप्पी नहीं टूटी। ओके, उनके बात करते तो संजय द्वंसी गए, आप समझ जाइए, आप लोगों ने ही तो उनको उतना वहां तक पहुंचाया। हमने समाज के लिए बोलने की जरूरत आई तो जो है अभी तक वो चुप्पी नहीं, आपने भी बढ़ाया। आप अपना भी बताइए। बिल्कुल, मुझे तो चीजें नहीं छुपी हैं। नहीं, बिल्कुल आप अंदर से मिले उससे, यहाँ आगे चलिए भौचाल कर रहे हैं। फिलहाल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? आप भी अंदर से मिले कि नहीं मिले, बताइए हमको पहले। आप आज आप फंस गए हैं, आप मिलेंगे नहीं मिले अंदर से? नहीं, कहा कोई नहीं। अगर आप कहेंगे नहीं मिलेंगे तो मैं उसको स्पष्ट करूंगा। नहीं, संजय जी से पूछिएगा। अरे आप मिले हैं भाई, संजय जी से आप मिले, वहां से आते हैं हमसे कन्वर्ट। अरे मेरे ऊपर कह रहा मानहानि का मुकदमा कर देंगे आप। भाई आप भी कराते हो वही चीजें, आए मेरे पास, उससे लड़ा, आप अंदर से मिला हो। अरे मैं कह रहा हूँ, वो तो कह रहा कि मेरे ऊपर मुकदमा लगा दे। भैया आप मिला होगा, कोई मुकदमा कराएगा। भैया आप मिला हो लोग, भाई मैं फिर आपसे कह रहा हूँ और ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप उससे मिले हैं, वो आपसे वो कंट्रोवर्सी कराता है, ठीक है? अच्छा, ऐसा है? हाँ, यही है। कहाँ से पता लग गया? अब आप बहुत वो बन रहे हैं, ईमानदार बन रहे हैं। कैसे पता लग गया? अरे हम सब जान रहे भैया, सुल्तानपुर के बात या बहुत दूर के बात ना, 60 किलोमीटर दूर बाय, और आपके भी गाँव गिराव से लोग हमें फोन करत थी। ठीक है, तो आप मिले, दोनों लोग मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं भाई। अरे यार भैया, ऐसे मिलेंगे हजारों, या तो हमको घरिया डाले, आप तो पूरा पानी में डाल दिए। आप भी फेमस हुए, उसको भी फेमस किए, और साथ में आयो, हमसे लड़ायो, सभी मिलके जितना जने हो, दुश्मन बनायो सभी, और दुश्मन है नहीं वो भाई। भाई हमारा दुश्मन नहीं है। अब मैं फोन मिला दी, अब चला ना चले बताओ हमसे। तो हमने कहा कि जगह गलत फहमी बाटे, वो एक पहले कान खुल के सुन लिए कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, अभी फोन करूंगा वो आएगा। तो काहे नहीं कह दीजिए कि यादव जी की लव स्टोरी का काहे नहीं विरोध? बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। अभी तक नहीं बोले? बोलेगा। कब बोलेगा? अरे भैया आप एक हो दादा, हमें ना परेशान। क्या आप क्या ही बताएं प्रदीप भैया। फिलहाल फिल्म के बारे में बताएं। आप एक हो भैया, आलोक भैया अब एक जिले के हैं तो कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं। और अगर आप एक जिला का आदमी हो जो ना दूसरे जिला वालों को गुमराह किए उसे भाई मिलके। अब भाई आपको कहाँ से क्या तथ्य मिल गया ये हम नहीं बता सकते। हजारों लोग हमको गालियां दिए उसके, वो खुद कहता कि हम आप पर मुकदमा कराएंगे। इसीलिए मैं आपसे बीच में बात नहीं किया। आप उससे मिले हैं। एक वो होता है जैसे फिल्मों वाले काव करते जानते हो। अब सुन लियो हमसे। क्या कर? फिल्मों वाले काव करते खूब विरोध करावत है, तमाम मीडिया लगाए है, तमाम लोगन का लगाए है, तो विरोध हो रहा है। तो जो विरोध हो रहा है इसकी चर्चा हो रही है, 4 लोग पत्रकार, 20 लोग पत्रकार और सब पूरा सत्य तक खंगालने पे लगे। लेकिन अभी नहीं, ये बाद में पता चलेगा जैसे आपको चला। कहाँ चला भाई, मैं तो नहीं समझ सकता। फिलहाल इस बात से हम कोनो ताल्लुकात ना रखित प्रदीप भैया। अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात का ठीक है, हम आप कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, जैसे आलोक भाई, हम लगभग 33-34 साल हमारो उम्र हो गया है। समाज देखे हम तो इतना जाने थे कि आप उससे मिला हो बस। तो ये बात बहुत लेट आपको पता लगा? हमें लेट ना, हमें वही
जब आप अब होने लगे आवर हो, वही हम 10 दिन बाद पता पाएंगे। तो संजय यदुवंशी बताए क्या? संजय यदुवंशी नहीं बताए कोई, बस अभी जान लीजिए कि दीवाल के भी कान होते हैं। अरे तो भैया उसको हमें भी बता दो ना, हम भी जान जाए कि हमारे बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखता है। दीवाल और कान हुआ थी। हाँ। ठीक है, आपकी कहाँ मुलाकात हुई मैं भी बता दूं? कहाँ हुई है? बता दूं? बता दीजिए, खुल के बता दीजिए, कैमरे बता दे, हमको कोई दिक्कत। लखनऊ मुलाकात नहीं हुई आपकी? कोई मुलाकात नहीं, कभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। मैं प्रूफ ढूंढूं? मैं कह रहा हूँ आप प्रूफ खोज लीजिए, जो करना आप कर डालिए। मैं कह रहा हूँ कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, तो बंद कमरा में करबो तो कहाँ कहाँ की जान पाए। लेकिन अब वही बात है, अब इसके आगे अब क्या ही कर सकते लोगों ने द्वारा मुझे पता चला कि आप मिलते हैं। हैं। उनसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। संजय से मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं भाई। जरा संजय आप भी बताइएगा यार, क्लियर करिएगा। मिलते हैं। हाँ। अरे आप ब्राह्मण हो, ठीक है, दिमाग लगाओ तो, लेकिन हम जितना हमारे मित्र से ब्राह्मणे है जाएगा, ध्यान दियो। चलिए फिलहाल उन्हीं खोपड़ी हम पाए हैं, ठीक है, उन्हीं साथे रही दिन भाई। हाँ। तो इसलिए भैया हाँ। आप थोड़ा सा बेवकूफ ना बनाओ मुझको। क्या कहे। चलिए ठीक है, फिलहाल एक क्लू कहाँ से इनको मिल गए मैं नहीं बता सकता। फिलहाल इन बातों से मैं बहुत ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। फिलहाल भैया यादव जी की लव स्टोरी अगर रिलीज होती है तो अगला कदम रिलीज हुए तो भैया हमारे समाज के लोग हैं जो समाज के अभिभावक तुल है, उनसे पूछ के अपन देखा जी, मतलब अगला कदम पूछ के समाज से। सुनने में आया कि आप अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने जा रहे हैं इसी बात को लेकर। हाँ, आज जाबे रहना हम, लेकिन अब तो देर हो गई हमें। हम लोग तो ज़्यादा समय ले लिया आपका। हाँ, अभी जाना था मुझे शाम को जो है, लेकिन अब देखते हैं कल परसों। वो तो हमारे नेता हैं भैया। ऑन कैमरा ना बताइएगा, आप कैमरा ही बता दीजिएगा हम कहाँ मिले थे। हम बता देंगे भैया आपको, मैं पूरा प्रूफ सहित दे दूंगा आपको, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती है भैया। चलिए, प्रदीप भैया ने कहा है फिलहाल इस बात से मैं बहुत ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, ईश्वर जाने कि इनको कहाँ से इन सब बातों को पता लगा है। अब आज आप आ गए मुँह पर, तब मैंने बोला, मैंने आपका देखिए 2-3 फोन भी नहीं उठाया, अब आ गए तो मैंने आपको बता दिया, सामने पूरा देख रहा है पूरा वो। चलिए, इसलिए इनकी ये अच्छी काबिलियत है कि ये हमेशा मुंह पर बोल देते हैं, ये अच्छी बात है। फिलहाल इन्होंने जो कुछ बोला है, हालांकि मुझे उन सब बातों से कोई बहुत वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। और अभी जैसे राजनीति के क्षेत्र में हाँ। जो चीज़ें होती, जो होता है वो दिखता नहीं, हाँ। ठीक है, यही जानिए आप, और जो है हाँ। वो कोई जानता नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा, दोनों समाज, ज़्यादातर तो यादव समाज से हमको गालियाँ पड़ी हैं, जरा आप लोग बताइएगा। बड़ी भैया वो आशीर्वाद जान लियो कि एक दूसरे के सबके लागत उन्होंने लोग गाड़ी दीन, आपको दिन, हमोक दिन, ठीक है। तो इसमें कंट्रोवर्सी होती है, तो बहुत एक है थोड़ा सा, जैसे अब जैसे विवाद हुआ तो 4 जने मोबाइल देखा था, अरे यार उनसे विवाद, तो चर्चा बढ़ती है, वही चर्चा लोग कराते हैं। बस आप चर्चा प्रदीप जी ने कराया कि संजय ने कराया? अब वो का तो दुनिया जानती है कि कराई। प्रदीप जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। प्रदीप जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। फिलहाल इन बातों से हम कोई ताल्लुकात या सरोकार नहीं रखते।